इस बार हम देखने जा रहे हैं एपीआई ऑपरेटर मास्टर मेनू जो है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहला मेनू है एपीआई सेटिंग। एपीआई सेटिंग में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एपीआई ऐड कैसे करेंगे। कोई भी एपीआई जो आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसका नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और एपीआई टाइप में अदर और रिचार्ज कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने ऐड करने के बाद देखा एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन में आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चेंज करना है आपको तो चेंज कर सकते हैं। फिर है रिचार्ज सेटिंग। इसमें हर तरह की सेटिंग आप खुद से कर सकते हैं, जैसे बैलेंस सेटिंग, कॉल बैक सेटिंग, डीएमटी एपीआई कॉल बैक सेटिंग, स्टेटस चेक सेटिंग, डिस्प्यूट सेटिंग, सेटलमेंट सेटिंग। सारी एपीआई आप खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला है रिचार्ज सेटिंग। इसमें किस मेथड से एपीआई हिट करनी है। गेट से है आपकी एपीआई या फिर पोस्ट से, वह आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर जो भी एपीआई का यूआरएल है वह डाल दिया। क्वेरी स्ट्रिंग में रन होनी है, एसएमएस एपीआई है या फिर जेसन में हिट होनी है। जो भी पैरामीटर्स है आप सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर बॉडी में जो भी पैरामीटर्स भेजने हैं आप भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है कि ये यूजर नेम किस टाइप के हैं। पैरामीटर में भेजेंगे, जैसे कि आपको यूजर नेम भेजना है तो यूजर नेम इज इक्वल टू। ऐसे जब करेंगे जब आपने यूजर नेम एपीआई ऐड करते समय ऐड किया था वह इस पैरामीटर से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। यह पैरामीटर्स आप जहां पर भी भरेंगे उनको एपीआई हिट होगी जब वह ऑटोमेटिक रिप्लेस कर लेगा। फिर कोई अदर पैरामीटर भेजना है, जैसे कि बैलेंस इज इक्वल टू ट्रू। एक नया पैरामीटर है जो आपने यहाँ पर नहीं ऐड किया है, लेकिन एपीआई हिट होते समय आप उसे और उसमें कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजना चाह रहे हैं जो फिक्स है, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटर, किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर के लिए कुछ अलग पैरामीटर भेजना चाहते हैं तो वह पैरामीटर ऐड करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। तो जब भी एयरटेल का रिचार्ज होगा तो यह पैरामीटर ऑटोमेटिक यूआरएल में ऐड हो जाएगा जब एपीआई हिट होगी, और यहाँ पर दिख रहा है कि आपने किस ऑपरेटर के लिए क्या क्या पैरामीटर्स भेजे हैं। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को जो भी रिक्वायरमेंट हो, और स्पेसिफिक स्टेट किसी स्टेट के लिए भी। अगर आप अलग से पैरामीटर में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट करके उसे भेज सकते हैं, और जो भी पैरामीटर आपने सेट किए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। वहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिर रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। जेएसएन में मिलेगा, एक्सएमएल में मिलेगा, सीएसवी फॉर्मेट में। जो भी फॉर्मेट आपको चूज करना है वह चूज कर लेंगे। फिर स्टेटस आपका क्या होगा, मतलब कि किस पैरामीटर में आपको स्टेटस मिलेगा। जैसे कि स्टेटस नाम से पैरामीटर रिटर्न होगा जिसमें आपको स्टेटस मिलेगा और सक्सेस के लिए क्या पैरामीटर की वैल्यू होगी। जैसे कि सक्सेस के लिए स्टेटस में आपको सक्सेस मिल गया, पेंडिंग में आपको पेंडिंग मिल गया, फेल के लिए फेल्ड मिल गया। तो स्टेटस में आपको जो भी वैल्यू मिलने वाली है आप यहां पर फिल कर देंगे। फिर प्रोवाइडर, यानी कि जिसके पास आप रिचार्ज भेज रहे हैं, उसने आपको एक आईडी मीटर में मिलेगी, और मैसेज जो भी पैरामीटर्स हैं आप उनको फिल करके सेव कर देंगे। आपकी एपीआई ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो गई, आपको कुछ नहीं करना, बस इतनी सेटिंग्स है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास ऐसी कोई एपीआई लगी है जो काफी हद तक मैच कर रही है, आपको सिर्फ आईडी पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऐड में जाना है। आपने एक एपीआई ऐड कर ली, उसके बाद रिचार्ज सेटिंग में गए। यहाँ से जो पहले से एपीआई लगी है उसको कॉपी करिए और दूसरे वाले में पेस्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपकी एपीआई लग जाएगी। यहाँ पर हमने अलाउ कर रखा है, आपने पेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिक आपकी एपीआई लग गई।
जो भी वैल्यू पहले वाली एपीआई में आपने भरी थी वह यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई, यानी कि आपको दोबारा से एपीआई लगाने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है, इसमें बैलेंस सेटिंग। आप बैलेंस सेटिंग यहां से कर सकते हैं। क्या यूआरएल है आपका बैलेंस चेक करने का? बॉडी में पैरामीटर्स क्या जाएंगे? अदर पैरामीटर। अगर कोई भेजना है रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? JSON XML में आपको बैलेंस किस पैरामीटर में मिलेगा? अगर आपने यह पैरामीटर भर दिया तो उसमें बैलेंस आपको मिलेगा, वैसे ही आपको बैलेंस हो जाएगा। तो यह हो गया बैलेंस सेटिंग। फिर उसके बाद इसी तरह से कॉल बैक सेटिंग। कॉल बैक सेटिंग में आपको आपका कॉल बैक यहां से मिल जाएगा कि आपको किस यूआरएल पर कॉल बैक चाहिए और आपकी यूनिक आईडी किस पैरामीटर में मिलेगी। स्टेटस। फिर उसके बाद स्टेटस की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑपरेटर आईडी किस में मिलेगी, प्रोवाइडर की आईडी और मैसेज क्या आएगा, वह सब आप यहाँ पर पैरामीटर सेट कर देंगे। और आईपी के लिए अगर आप कोई स्पेसिफिक आईपी से ही एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कॉल बैक, तो वहां पर आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर स्टिक डाल दिया, यानी कि किसी भी आईपी से आप उस यूआरएल पर कॉल बैक एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस इसका इतना ही मतलब था। उसके बाद DMT API कॉलबैक सेटिंग सेम है। स्टेटस चेक सेटिंग। किसी भी रिचार्ज का स्टेटस चेक करना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप डिस्प्यूट की सेटिंग कर सकते हैं। सेटलमेंट यानी पे आउट की सेटिंग कर सकते हैं। गैस सेटिंग, इंश्योरेंस सेटिंग। इसी तरह से आप कोई भी API खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमसे करवाएं, आप खुद से भी कोई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप कोई भी API का स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं। लॉग अगर आप ऑन कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि जब भी यह API हिट होगी तो इसका लॉग स्टोर होने लगेगा, जो कि आप यहाँ से ओपन करके देख पाएंगे। बाद में की रिक्वेस्ट क्या गई है और रिस्पांस क्या आया है, पूरा लॉग दिखने लगेगा। यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं API का क्लिक करके, जो कि आपने बैलेंस पर लगाई थी, जैसे इंटीग्रेट हो जाएगी। यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो इसी जगह पर आपको उस API का बैलेंस दिखने लगेगा। तो यह है रिचार्ज सेटिंग, जिसमें आपने यह सारी चीजें देख ली अच्छे से। रिचार्ज सेटिंग हो या फिर बैलेंस सेटिंग, कोई भी चीज आप किस तरह से इसमें मैनेज कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन SMS API। SMS API में आप यहाँ पर कोई भी टाइप की SMS API हो या फिर WhatsApp API आप खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज का SMS आपको भेजना है, जैसे कि रिचार्ज सक्सेस होने का, फेल होने का, यूजर रजिस्टर करने का, OTP का कोई भी मैसेज भेजना, आप यहाँ पर API इंटीग्रेट कर देंगे। उस API के थ्रू मैसेज या WhatsApp ऑटोमेटिक जाने लगेगा। ऐड कर सकते हैं। यहां से API आप एडिट करना हो, आप यहां से एडिट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है, और अगर लॉग आपको देखना है तो इस पर आप बटन पर क्लिक करके लॉग भी देख सकते हैं कि क्या API हिट हो रही है और उसका क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉक है। यहां से आप डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं कि कौन सी API होगी जो डिफॉल्ट करेगी। स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि आप मल्टीपल SMS और WhatsApp API इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिनको जिस टाइम पर आप चाहें उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटर मास्टर। ऑपरेटर मास्टर में आप देखेंगे कि सारे ऑपरेटर जो भी आपने ऐड किए हुए हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, वह यहाँ पर सारे आप ऐड भी कर सकते हैं। खुद से कोई भी ऑपरेटर और एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है ऑपरेटर मास्टर में आप कोई भी ऑपरेटर ऐड अपडेट कर सकते हैं, या फिर उसका स्टेटस चेंज करना हो, या जो भी इस ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी सेटिंग करना चाह रहे हैं आप सभी से कर सकते हैं।
जैसे कि पहले तो आप किसी भी ऑपरेटर को अगर फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, तो यहीं से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर एक दूसरा ऑप्शन यहाँ से आप पोस्टपेड फास्टैग डीटीएच लैंडलाइन या इंश्योरेंस लोन रीपेमेंट इलेक्ट्रिसिटी एईपीएस जो भी ऑपरेटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, टोटल इनसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटर का कोड चेंज करना चाहते हैं, ऑपरेटर का कोड चेंज कर सकते हैं। फिर कोऑपरेटर अप है या डाउन है, स्टेटस उसका एक्टिव इनएक्टिव करना चाहते हैं, पुश करना चाह रहे हैं। पुश इन द सेंस कि अगर आप कोई ऑपरेटर ऐसा चाह रहे हैं कि आपके पास वो रिचार्ज आए और वो आपके सिस्टम में पेंडिंग हो जाए, तो आप उसे पुश कर देंगे। जैसे एयरटेल हमने पुश किया, तो अभी कोई भी एयरटेल का रिचार्ज आएगा तो आपके सिस्टम में एक्सेप्ट हो जाएगा, पर वो किसी भी एपीआई पर नहीं जाएगा। आप उसे बाद में सक्सेस या फेल जो भी करना चाहे कर सकते हैं। पुश में ये चीज होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सारे पुश करना हो एक साथ, यहां से आप कर सकते हैं। एक एक ऑपरेटर करने में टाइम लग रहा है, तो आप सारे ऑपरेटर एक साथ भी पुश कर सकते हैं। ग्लोबल डाउन यानी कि आपको कोई भी ऑपरेटर अप या डाउन करना है, तो यहां से आप अप या डाउन कर सकते हैं। अगर आपने डाउन कर दिया, तो वो ऑपरेटर अब आपके पास एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि कोई भी जब ऑपरेटर एयरटेल का रिचार्ज करेगा, तो वो बोलेगा कि ये ऑपरेटर डाउन है, अभी रिचार्ज नहीं हो सकता। ग्लोबल डाउन और यूजर वाइज डाउन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर ग्लोबल डाउन कर दिया, तो सारे यूजर्स का ऑपरेटर डाउन हो जाएगा, कोई भी यूजर रिचार्ज नहीं कर पाएगा। लेकिन आप यूजर वाइज डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूजर्स का नंबर डालिए, यूजर सेलेक्ट करिए, अप करना है या डाउन करना है, सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए, तो उस पर्टिकुलर यूजर का वो ऑपरेटर रिचार्ज नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज और है, यूज विथ चाइल्ड। अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर का करना है, तो यूजर सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालेंगे, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जितने भी यूजर आ रहे हैं सबका करना है, तो आप यूजर विथ चाइल्ड सेलेक्ट करके उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। उस यूजर के नीचे जितने भी चाइल्ड हैं, उसकी चेन में पूरे जितने भी चाइल्ड हैं, सबका वो ऑपरेटर डाउन हो जाएगा, वो कोई भी रिचार्ज नहीं कर पाएगा। फिर अगर आपने किसी का डाउन किया, तो उसकी लिस्ट यहां दिखे, तो ताकि आप उसे बाद में रिमूव कर सकें। ऑपरेटर कोड आप यहां से सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है स्टार्ट टाइम एंड टाइम, जो कि आप किसी भी ऑपरेटर का स्टार्ट और एंड टाइम सेट कर सकते हैं, जहां से आप चाह रहे हैं कि हम सिर्फ सुबह 12 बजे से मतलब कि रात में 12 बजे के बाद से सिर्फ 10 बजे रात तक या 11 बजे रात तक ही चलाना चाह रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटर, तो आप यहां से टाइम सेट करके उसे सेव कर देंगे, तो सिर्फ उतनी ही देर रिचार्ज होगा वो, उसके बाद नहीं चलेगा। जैसे कि यह सारी चीजें आप एईपीएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एईपीएस आप दिन में सुबह 5 बजे या 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलाना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर उसका टाइम सेट कर देंगे, तो उतनी टाइम तक वो ऑपरेटर रन करेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। फिर है ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल, एसएमएस। इसका मतलब यह है, अगर आपने ईमेल ऐप नोटिफिकेशन ऑन करके ग्लोबल डाउन किया, तो सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि यह ऑपरेटर डाउन हो गया है। ईमेल ऑन कर देंगे तो ईमेल चला जाएगा, एसएमएस ऑन कर देंगे तो एसएमएस चला जाएगा। बाकी इसी तरह से हम ऑपरेटर मास्टर मेनू का इस्तेमाल करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा एपीआई ऑपरेटर कोड। कोई भी एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसमें ऑपरेटर कोड सेट करने होंगे, जो कि हम रिचार्ज जब भेजते हैं, तो वो उस एपीआई में ऑपरेटर कोड भेजना होता है। जैसे कि एपीआई 1 में एयरटेल का रिचार्ज करना है, तो हो सकता
उन्होंने कहा हो कि एयरटेल का आप रिचार्ज भेजेंगे तो ऑपरेटर कोड ए भेजेंगे, या फिर किसी ने बोला कि आपको एयरटेल का एक भेजना है, तो आप यहाँ पर हर एपीआई का ऑपरेटर वाइज ऑपरेटर कोड सेट कर सकते हैं। जिस भी एपीआई को आपने इंटीग्रेट किया है, उन सारी एपीआई के नेम यहाँ दिखेंगे। आप उस ऑपरेटर के लिए उस एपीआई का ऑपरेटर कोड सेट कर सकते हैं। बाकी आपको जिस भी टाइप के ऑपरेटर का सेट करना, यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसका सेट कर सकते हैं। जैसे आपने डीटीएच सेलेक्ट किया, टाटा स्काई, एयरटेल, डीटीएच, यह सारे आगे उसी तरह से एपीआई सर्किल कोड होता है। अगर कोई एपीआई आपसे सर्किल कोड मांग रही है, अगर आप आंध्र प्रदेश या अंडमान निकोबार इसका रिचार्ज कर रहे हैं, तो आप एपीआई 1 में उसने बोला कि हमें आप 2 पास करिए। अगर आप अंडमान का रिचार्ज कर रहे हैं या आंध्र प्रदेश का कर रहे हैं, तो आप हमको 2 भेजिए। तो आप सर्किल में सर्किल पैरामीटर में जो भी वैल्यू भेजना चाह रहे हैं, आप यहाँ सेट कर देंगे तो वही वैल्यू हिट हो जाएगी। यह सारी चीज़ें डायनामिक हैं, आप खुद से सेट करेंगे, किसी से आपको पूछने ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे सर्किल कोड वगैरह पर ऑपरेटर कोड सेट करना आपने देख लिए। इस वीडियो में बस इतना ही है।